इस वक्त हम मौजूद हैं कासगंज के बहादुर नगर गांव के अंदर, जो कि भोले बाबा का पैतृक गांव है। और मेरे साथ में भोले बाबा की सगी बड़ी बहन सोनकली जी। सोनकली जी नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए कि जो सूरजपाल हैं वो भोले बाबा कैसे बने? कैसे बने कोई सकत ही आ गया। मतलब हमारे घर में जहाँ 3 पीढ़ी चली आ रही है। हमारे बाबू जहाँ पर हाथ धरते थे सही हो जाता है। हमारे बापू के ऐसे ही बिनु के भगत ही चलती, मतलब अच्छे अच्छे लोग मतलब साधन आपके जो देते। पिताजी थे हाँ वो हाँ भी आध्यात्मिक, हाँ वो भी साधु संत थे? हाँ साधु संत है जहाँ रख देता है सही हो जाता हाँ है। इन्हें प्रभु ने भजन पूजा करी। हाँ। हाँ पानी तो इन पर कोई सिद्धि आएगा। ये तो पुलिस में थे ना? पुलिस में भर्ती आई, फिर सीआईडी से पट्टर हो गए। हाँ। हाँ तो इन्हें भैया कोई सकती पर आफत भाई तो बने। इनके ऊपर ही मुकदमे जेल भी जाना पड़ा था। इन्हें बाबा के ऊपर भी मुकदमा हुआ था, यौन शोषण का आरोप लगा था। हाँ, आलू पर तो लगाता ही रहता, जो झूठे आलू लगाए रहा हो जो हाँ अलीपुरा को जो हाँ हैं, हाँ हम जहाँ मौजूद थे और क्या कहता है जो आओ तो जब बाप रक्षपाल हाँ तो जहाँ गुंडागर्दी का तो हाँ। बाबा जी ने रोक बांध करी तो बाबा जी से लड़ाई भैया के वापस है। हाँ जो रंजीत का पिता है। हमारा आजादी रंजू मनखुआ कहता है। हाँ हाँ, मनकू उर्फ रंजीत नाम है। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे बाबा जी से और जब वापस खूब लड़ाई जहाँ गुंडागर्दी का तो आए गए। हाँ तो बाबा जी से भी लड़ाई भाई। फिर हमारे भाई बोटन पे ठाड़े भाई राकेश प्रधानी पे। हाँ हाँ। हाँ तो जाने बहुत वहाँ पर झगड़ा करो तब पोलंग भाई आती जब भाई जाता है वोट डालने, अब तो जहाँ हमारे भैया ने करवाई गई। हाँ तो वहाँ झगड़ा भाव बहुत जोड़ा को ता दुश्मनाई से जो बुराई कर रहा हुआ है। दुश्मनाई की वजह से आरोप लगा रहा हाँ है। आलू पर लगाए रहा हूँ। अच्छा, आप भी आश्रम में ही रहते हो? हम यहीं रहता है। सेवा में आप भी रहते हो? हम सेवा में तो ना रहता, पर छोटे भाई घर रहता है। अच्छा हाँ अच्छा। झूठ क्यों तो बोल ये जो आरोप लगा रहा है कि वहाँ पर लड़कियाँ रहती थी। बिल्कुल झूठ। हाँ। हाँ बिल्कुल झूठ लगाए रहा हूँ। और एक ये भी कहा जा रहा है पुरानी दुश्मनाई दुश्मनी थी। हाँ दुश्मनाई कर दी दुश्मनाई है। और ये दुश्मनी कई पीढ़ी से चलती आ रही हाँ है। चलते आ रही है, हमारे बाप के सामान थे। अच्छा। हाँ अब और सोई कर्म मान यहाँ गुंडागर्दी करी जाएगा आश्रम पे। अच्छा। तब बाबा जी से झगड़ा भाव जाते हैं जग वापस है। हाँ हाँ और प्रधानी पे फिर हो गई दुश्मनाई से जो बात है जैसी कोई बात ना है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि सेवादार रहा है कभी आश्रम में? कबू ना है। रंजीत कभी नहीं है? ना 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 कबू ना है। तो उसका आना जाना कैसे होता था फिर? बा को परिवार हुआ जहाँ हम्म अपने आओ तो जा तो फिर मोहब्बत में हम्म। जा तो कोई ना है आश्रम पर है आओ तो वो तो ये भी कह रहा है कि धमका रहे हैं उससे लोग। हाँ गुंडागर्दी का तो आगे ताकि हमारे यहाँ पर कोई टिक नहीं है। तो जो गुंडागर्दी करता है तो कुछ इसके खिलाफ कभी मुकदमा भी हुआ है कभी? ये झगड़ा फिगड़ा भाव है मुकदमा की तो हमें मालूम, जब वोट पड़े तब हम यहाँ मौजूद हुए। हाँ हाँ। हाँ तो आप ये बताइए मुझे, भोले बाबा को आप किस रूप में देखते हैं? छोटे भाई के रूप में या भगवान के रूप में? अब ये देखो हमें तो अत्ता को ना तो है। छोटा भाई मानते हैं। हाँ और ये जो अब इन सकती भगती है तो फिर भी को हम मानता हूँ। आपको याद होगा 2000 में उनकी एक साली की बेटी, उनके तो बच्चे नहीं है, तो साले की बेटी को जिंदा करने का मामला था कि जिंदा कर देंगे, वो क्या मामला था? अब हमें तो दिमाग अब जो बात हमारे सामने भाई ये जान तो हम तो जान तब मौजूद आए जब वोट पड़े तब वो मौजूद हो जाने गुंडागर्दी करी जाएगा जाने जाने गुंडागर्दी करी तब वो मौजूद हुए वोट पड़े तो हम यहाँ मौजूद अपने सामने की बात कर रहे हैं। हाँ सोई रंजस चली आ रही है आस्ता से बुराई करते हुए बिल्कुल झूठ है। तो अच्छा, आपको भी लगता है कुछ शक्तियाँ थी भोले बाबा के पास? है शक्तियाँ हैं? सकत देखो हमें कहा लगा तो है जो संसार क्यों आवते है जब बिना को भलो ना हो तो बिना सकती ना तो क्यों आवता दुनिया। हुआ है कुछ चमत्कार? हुआ है कुछ? होता है? हो तो वो अच्छा, ये बताओ, ये जो हाथरस में 120 से ज़्यादा लोग मरे हैं, इनके बारे में सुना आपने? ये तुम्हें और मैं सुन लेता हम तो भैया देखे ना। लेकिन मर गए ना लोग। हाँ लोग पूछते थे, दुख होता है सुन के? क्यों दुख क्यों ना हो तो दुख हो तो अब करो कहा जाए न प्रभु को दोष हो न परिवार वालों को दोष हो। किसका दोष है? वे तो क्या कहते हैं समाप्त कर गए सत्य के साथ चले गए तक बाद में भगदड़ मची तभी तो मरेंगे। प्रभु का दोष हो जा का परिवार वालों को दोष हो का हमारा तुम्हारा दोष हो। तो फिर किसकी गलती से मरे हो? किसकी गलती लग रही है आपको? मैंने खुदा की गलती क्यों भगदड़ मचाई? तुमने बाणी सुनेंगे ना फर पाए, तुमने दर्शन करके ना फर पाए, क्यों भगदड़ मचाई क्यों भजे? आप कह रहे हो उन लोगों की गलती है जो और क्या तो इस घटना के भोले बाबा से बात हुई आपकी? वो तो ना बात भाई है। कहाँ अभी भी कुछ पता है?
वो का मालूम, मेरी तबीयत खराब रहती, मैं डर गई उनका। आपकी तबीयत खराब है, क्या बीमारी है आपको? मेरी सांसों खत्ते बीबी हाई हो तो मेरी बीमारी है। डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ, दवा की जरूरत से चलता ही क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये कहते तो दवा खाओ, और क्या कहते हो। अच्छा, दवाई खाने के लिए बोल रहा है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि बाबा बीमारी ठीक कर देते हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे बाबा। तो जाता ना, हम जा ना पाते, हम पे सफर ना हो, कहाँ जाते भोले बाबा तो ये तो आपके घर के ही हैं। जब लोग कह रहे हैं बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर दी, तो आपकी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे हो? ये बताओ, ठीक ना करता तो पब्लिक क्यों जाते हैं? इनको भलो ना होते तो क्यों जाते हैं? नहीं, आपकी बीमारी जो आप कह रहे हो आपको। हाँ, हमें ठीक करो। अब ऐसा कहा आपने कहा उनसे बीमारी आपको ठीक करने के लिए कहा कभी? हाँ, कही फिर नहीं कर रहे ठीक? क्या बोल रहे हैं? हमें मिलता है का? मिलते ही नहीं आपको? हमें कैसे मिल जाएंगे? ये सेवादार तमाम दुनिया के लिए तो कोई मिलन दे तो है मिलने नहीं दे रहे लोग? ना। क्या कहते हैं? अरे भैया ना जान देते रे। हाँ, जाने नहीं देते? क्या कह के दूर रखते हैं? अब हमारा ज़्यादा दिमाग हम पर हमारे भैया, हम जब कई रही कुछ कह नहीं तो हमें ये तो बिल्कुल सफ़ेद झूठ हो या परिवार है कि ये बिल्कुल झूठ बोलते है। हाँ, ये ऐसी कोई बात है ही ना। हम ना जाए चाहे ना जाए तो कोई बात छिपी है तो बुराई छिपत ना है, भलाई छिप जाए तो बुराई ना छिपते है। अच्छा, बड़े बड़े नेता भी इनके भक्त थे बाबा के? बड़े बड़े नेता? हाँ, सब जाता है। वहाँ पर ऐसे सुने कि हाँ इतने इतने लोग ऐसे हो गए आएंगे, तो फिर उनकी प्रभु की इतनी कमी नहीं है। जब तुम है 1,00,000-2,00,000 की भीड़ है, जब उसमें ऐसे मट्टी उठाओगे बैठ के तो उसमें तो खुद ही दब जाओगे। हैं भैया, लाखों भैया उतर जाएगा। जब हम बैठ के लेडीज है नहीं उठ पाएंगे, बच्चे हैं नहीं उठ पाएंगे, तो मैं तो खुद ही दब जाएंगे। हैं तो पर कोई भोले बाबा की तो कमी है नहीं इसमें। हम लाख नहीं जाते हैं, हमारा उनका कोई संबंध नहीं है प्रभु का। मगर जब अपने कर्म करोगे, दुष्कर्म करोगे, दबोगे बैठोगे, इतनी 2-4 लाख में तो खुद ही दब जाओगे, नहीं उठने की समस्या मिलेगी। तो है आप ये कह रहे हैं कि जो लोगों की मौत हुई है वो दुष्कर्मी थे? हैं सो कह रहे हैं, चलो ठीक है, हम कह रहे दुष्कर्म हते कैसे होते। तो जब तुम कर्म कर रहे दबन के 2-4 लाख आदमी हैं, उनमें बैठोगे तो कैसे उठ जाओगे? एकदम नहीं उठ पाओगे। हैं तोले 2-4 लाख करोड़ भैया उठिए दबिए गो, तोले लिखिए तुम्हारे ऊपर अम्माई है गो। हैं तो ऐसे लोगों को अव्यवस्थित करने के लिए, कि अगर व्यवस्थित हो गए, व्यवस्थित करने के लिए कोई बाबा की नारायण सेना भी थी, वो भी तो ये देखती है ना कि लोग आगे यहाँ तक रहें, आगे से ना बढ़े। हैं हाँ सो कह रहे हैं। हाँ, उन्हें देखने चाहिए थे कि हाँ चलो ठीक है, हम कह रहे फिर वो लिखिए, बाकी बात का सब चरण की मट्टी उठा लेते, धूल उठा लेते हैं। और तुम पहले ही भीड़ में भाज रहे तो वो तो खुद ही दबाएंगे। यानी कि मौत की खुद जिम्मेदार अपने, हाँ अपनी मौत खुद जिम्मेदार बन रही भाई। उनकी तो कोई कमी है ना भोले बाबा की। हाँ। अच्छा, जब ये घटना घट गई और भोले बाबा वहाँ से निकल रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि उनको रुकना चाहिए था? कितने लोग दब गए, मर गए। तो वे तो पहले गए हैं, 1-2 घंटा पहले निकल चुके हैं भोले बाबा तो। अब पीछे अब हम जा रहे हैं, तुम जा रहे पीछे से गाड़ी, तो तुमको मालूम कौन आए रहा हमारे पीछे है, क्या हो रहा हुआ है? नहीं, खबर तो पहुंची होगी ना, किसी सेवादार ने फोन तो किया होगा कि देखो लोग मर गए यहाँ पे। अभी तो कर्मचारी की वो है कमी है, कोई भोले बाबा की तो कोई कमी है ना। आना चाहिए था लेकिन। हाँ, अच्छा, कुछ पता है वो पिछले 1.5 दिन से कहाँ पे हैं? सो हमको नहीं मालूम। लेकिन सामने आना चाहिए ना, जब लोग मरे हैं जो इनको पूछते थे। अब तो नहीं। आप भी पूछती हैं उनको? कैसे? आप पूछते हैं उनको? नहीं नहीं, हमसे कोई पटरी नहीं खाती है। आप भगवान नहीं मानते उनको, जैसे लोग मान रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं। आपके लिए क्या है वो? आपके लिए जेठ हैं। भगवान नहीं है आपके लिए, आपके जेठ है। जेठ हैं। अच्छा, कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं, जैसे एक पास के गांव के हैं रंजीत, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को लाया जाता था, 15-16 साल की बेटियों को, उनकी रंजीत की ऐसी तैसी आरोप लगाने वाले हमारे। ठीक है भाई, भाई मैं हमको कोई परिचय नहीं है, पटरी नहीं खा रही, तो हम जब गांव में रह रहे हैं और उनकी तन की छोटी भौजाई हैं, तो जब घर आश्रम में गलत काम करते तो उनको हमको मालूम नहीं पड़ती कि हमारे जेठ भोले बाबा ऐसे कर्म कर रहे हैं। और फिर हमारे गाँव वालों को कमी पड़ती। वो है पक्को चोर, और उसको पिताजी तो बदमाश, तो उसने 15 साल प्रधानी करी बदमाशी की जोर से। ठीक है, 15 साल प्रधानी करी, और हमारे गांव में चचिया ससुर लगाते हंसराज हैं, हमारे गांव वालों को पूछ लो सबको। तो इन्हें आए कि दिन के 12 बजे उनके घर में राइफल लेके दौड़ पड़ी। बे यहीं से भाजिए, कहाँ पर रह रहे भैया? रंजीत के पिता की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, रंजीत के पिताजी की बात कर रहे हैं। कहाँ रह रहे? राजपुर रह रहे हैं। इन्हें बदमाशी की जोर से उखाड़ दो, इसके पिताजी ने, रंजीत के पिताजी ने। ठीक है, 5 साल प्रधानी कर ली इनने गुंडागर्दी के जोश से। हैं मगर इन्हें प्रधानी करके, और ये रंजीत है
इस पर अब 2-4 केस चल रहे, 10-5 केस हैं। किस चीज के कौन से केस हैं? लौंडिया केस है, लौंडियाबाजी में, गुंडागर्दी में, छिंदरेबाजी में, बदमाशी में है। इस पर रंजीत का थोड़े केस हैं का है। चलो ठीक है, हमारी प्रभु की कोई पटरी नहीं खा रही है, तो जा थोड़ा कि तू आरोप उल्टे लगाओ आए के है। ठीक, हम गांव में रह रहे तो हमको नहीं मालूम होया कि कौन से परमात्मा क्या कर रहा है, क्या गुंडागर्दी कर रहे, कितनी लौंडिया ला रहे। चुनाव तो रंजीत के पिता ने लड़ा, तो रंजीत की बाबा से क्या दुश्मनी है? रंजीत के पिताजी की जात दुश्मनी चल रही है कि रंजीत के पिताजी से लड़ाई भई थी, और इनके सामने हम आए, हमारे घर से हैं, हमारे जो पति हैं पति जो राकेश हैं, तो हम जो प्रधानी जीते थे, तो इनके हम जबरन प्रधानी हम जीत के लाई अलीपुर से। तो हमारी एक है खाली पंचायत थी अलीपुर में, तो इसने हमारी गुंडागर्दी में जीती जिताई प्रधानी छीने ले रहे जी हैं। ताई दिन से इनसे हमसे मातोर हुई, 22 दिन से जे हमसे 2005 की बात है। हाँ 2005 की है। कौन जीता? हम जीते, प्रधान जीते हम राकेश। अच्छा। हाँ हाँ, तो जे इनकी जीती जिताई प्रधानी हमारी जो छीने ले रहे गुंडागर्दी से, इनके रक्षपाल और जो रंजीत, तो जी हते इन्हें बदमाशी से हम अपने भारत जीते के और पटियारी तरफ से आई, जो हमें मारे डालते थे। वह पुरानी रंजीत लेकर आ रही है, चली आ रही। और हमारे गांव में जेठ लगा था रमेश नायक के, वे प्रधानी जीते, रंजीत और रंजीत के पिताजी और इनके अजय, जे तीनों भाई सवेरे 4 बजे उठ के आए मेरे गांव में कच्चा बनियानी में, बोले सारे रमेश तेरी लौंडिया चौधी आएगी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। हाँ, जब नेशनल टीवी पे हैं। हाँ सुनो कि हाँ कि हम साले तेरी सोत खटिया उठा ले जाएंगे। गाली दी तो गाली बताइए। हाँ गाली, हाँ 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 हाँ, कि देखो कि जैसे प्रधानी हम करवाएंगे, तो जो और से गुंडा गर्दी बदमाशी सब टाइप को, तो जाको रंजीत बाप और रंजीत, हाँ, तो जो हमारी पुरानी खुंसली करे आए रहो है वो 22 दिन से जहाँ से हमसे पटरी नहीं खाए रही इलेक्शन की मारी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हाँ। लड़की के आरोप लग रहा है, हाँ। ये कहते थे कि वो दूध से नहाते थे, फिर जो खीर बनती थी वो प्रसाद बंटता था, आपने खाया भी ऐसा प्रसाद कोई? ऐसे कोई ना खाओ प्रसाद। तो दूध की खीर बनती थी, नहाते थे दूध में? ना 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 ना, तो जो तो ऐसा आरोप लगाए रहे जी, आरोप लगाए रहे। हाँ हाँ हाँ, जमीन कब्जे का भी आरोप है। हाँ हाँ हाँ, है ऐसा कुछ? ना ना ना, कसना है। अच्छा ये बताओ, जैसे हाँ। आपने बोला कि आपके लिए सिर्फ जेठ हैं, हाँ हाँ भगवान नहीं है, हाँ। तो लोगों को क्या दिखता है उनमें ऐसा कि वो सूरजपाल से भोले बाबा बन गए? है वो कछु में चमकारी हुई है कि कछु मगज जाए कि हमारी उनसे पटरी ना खाई है, हैं, और उन्होंने हमें समझो ना है मतलब है, हम तो दूर हैं। अब बेऊ भोले बाबा कह दे तो हमारा ना कोई परिवारी है, ना भाई है, ना बहन है, ना माता पिता कोई नहीं है, तो मतलब उन्हें कोई वास्ते ही ना रखो और से है वो। हाँ, ये बताइए आप इस परिवार में कब से हैं? हाँ, कितने साल से हैं इस परिवार में आप? शादी वादी होके कब आए आप? हमारे ये 40-45 साल हुई है। फिर आपको याद होगा हाँ। सन 2000 की बात है, जब ये आगरा रहते थे, हाँ, हाँ। तो वहाँ इनकी एक साली की बेटी थी, वो मर गई थी, तो दावा किया गया था उसे जिंदा कर देंगे, वो क्या था? कछु नहीं, जो आरोप लगाए रहा हुआ है। हाँ, सब जो कछु है सो दुश्मनी की वजह से है सब। हाँ, जो नए नए ऐसा है, अगर किसी पे भाभी आई ये गिस्सी गिरी गई तो वो आदमी गिरानो चाहतो से। हाँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि ना साली कोई कछु बात नहीं, वो तो तकलीफ लड़की थी, इलाज करवाओ ना, ठीक भाई, ऐसा कोई बात नहीं थी। हाँ, तो ये जो अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, आपको लगा किसके खिलाफ होनी चाहिए? किसके खिलाफ होने चाहिए? हाँ, इसके लिए कोई तो दोषी होगा ना, जो इतने लोग मरे हैं, किसको दोषी ठहराएंगे? अब वहाँ पर हम गए ना, तो हम बताओ किन्हें बताए दें ऐसे? वैसे ही भाई पता तो लगे ना, लोगों की जान गई है। हाँ। बाबा का आश्रम मतलब सत्संग था, तो कोई तो जिम्मेदार किसी को ठहराया जाएगा ना। अब हम कहना ऐसे, अब हम गए ना संग, हम साथ ना आएंगे, कोई भोले बाबा को तो जहाँ दोष है नहीं। हाँ, भोले बाबा का दोष नहीं है ना। और अभी कहाँ है ये भी नहीं पता आपको? अबे हमें जो ना मालूम, जब हमसे उनसे बोले चाले ना, कोई बातचीत ना हो रही, मिले थे आखिरी बार कब मिले थे? बहुत साले हो गई हमें तो। हैं? और रंजीत ये भी आरोप लगा रहा है कि उसको धमकियां दे रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं बाबा के लोग आतल ना हैंगे हैं। हम वो उतने गांव रह रहे हो, हमारे गांव यहाँ रह रहे बाबा जी के भगत हैं, तो बाई कैसे मर रही है जाए कि हैं, वो खुद गुंडा बदमाश होएगो। चलो ठीक है। तो ये दरअसल राकेश जो भोले बाबा के छोटे भाई हैं, जिन्हें प्रधान का चुनाव लड़ा था, उनकी पत्नी है, और कहा जा रहा है कि जो रंजीत है, जो आरोप लगा रहा है, उसके और भोले बाबा के बीच जो रंजिश की वजह है वो प्रधानी का चुनाव था, जिसकी वजह से उसके पिता जो हार गए थे। इनके जो पति हैं राकेश, वो जीते थे, और तभी से रंजिश चली आ रही है। और ये इनका दावा है कि खुद उसके खिलाफ जो रंजीत है आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और उसके जो आरोप हैं वो निराधार है। अपने वीडियो सहयोगी सुनील के साथ जितेंद्र भारती ने भारतवर्ष।